नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, अभी तक हम अडेनियम के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, उनके बचाव के बारे में और उनकी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सब के बारे में। अभी बहुत सी समस्या बाकी भी हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि बड़ी समस्या तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी समस्या की वजह से ही सारा काम खराब हो जाता है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं अपने प्लांट्स में पानी दे रहा हूं। अब पानी देना कौन सी बहुत बड़ी समस्या हो गई है, लेकिन दोस्तों अडेनियम के लिए पानी किस तरीके से देना है, कैसे देना है, ये बहुत बड़ी समस्या है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अडेनियम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ देते रहते हैं। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप देख रहे हैं मैं अपने अडेनियम में पानी दे रहा हूँ। अब पानी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से देना बहुत गलत बात है। यदि आपका कितना भी स्वस्थ अडेनियम प्लांट क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी रोट हो जाएगा। और अभी आप जानते ही हैं कि सर्दियाँ भी नज़दीक हैं और उसका ट्रीटमेंट करने में फिर बहुत वक्त लगेगा और बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि अब सर्दियां नज़दीक आ रही हैं, तो सर्दियां जब नज़दीक आने वाली होती हैं तो हमें अपने अडेनियम प्लांट के साथ कुछ सावधानियां बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे तो हम अपने अडेनियम को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम अनजाने में ही उसके साथ बहुत बड़ा हादसा कर देते हैं। दोस्तों, शुरुआत सीडलिंग से ही करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सीडलिंग को जो मैं पानी दे रहा हूँ वो एक शावर के रूप में दे रहा हूँ। आपको अपने अडेनियम प्लांट को जब छोटी सीडलिंग को जब पानी देना है तो इस तरीके से उसको शावर बना देना है। और सीड पोट जिन पेड़ पे लगे होते हैं उन प्लांट्स को बहुत ही सावधानी से पानी देना है। सीड पोट के ऊपर पानी बार बार नहीं लगना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिए आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैं अपने इस अडेनियम प्लांट को पानी दे रहा हूँ, आपको इसी तरीके से पानी देना है। पानी आपको सीधा कोडेक्स पर नहीं मारना है। आपको पानी हमेशा जो जड़ के बराबर में जो एरिया होता है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको देना है। और आप देख रहे हैं कि मेरी जो सोयल है वो इतनी सॉफ्ट है कि पानी दे रहा हूँ तो वो ऊपर ऊपर तैरने भी लग रही है। तो इसी तरीके की आप सोयल बनाने की कोशिश किया करें, ताकि आपकी जो पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में बना रहे। यदि कुछ लोगों की सोयल इस तरीके से नहीं बन पाती है तो इसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे मैं आपको उसका भी समाधान बताऊंगा। आप देख रहे हैं मैं इस तरह से जो प्रेशर बना रहा हूँ, और ये मैं प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सोयल पे साइड में दे रहा हूँ। कभी भी आप अडेनियम के कोडेक्स के ऊपर इस तरीके का प्रेशर ना दें। आप देख रहे हैं मैं जो भी पानी दे रहा हूँ वो एकदम नीचे सोयल के ऊपर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा जो अडेनियम का जो कोडेक्स है वो चोटिल नहीं होगा, उसको चोट नहीं लगेगी। और उसको चोट नहीं लगेगी तो वह जल्दी से रोट भी नहीं होगा। तो आपको जब भी पानी देना है, आप मेरी ये जो सोयल है इसको देखिए कितने आराम से, जैसे मैं पानी दे रहा हूँ तुरंत ऊपर आ जा रही है। तो इसके अंदर अडेनियम की रूट का रोट होना तो नामुमकिन ही है। तो अब आप समझ लीजिए इस तरीके का ही आपको सोयल मिक्सचर अडेनियम प्लांट के लिए बनाना है। आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से मैं पानी दे रहा हूँ और पानी तुरंत नीचे से ड्रेन हो जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताने के साथ साथ दिखा भी रहा हूँ ताकि ऐसा करने में आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। आप ये देखिए, ये मेरा दूसरे प्लांट का सोयल है, ये थोड़ा हार्डी है, तो उसको मैं इस तरीके से वाटरिंग कर रहा हूँ। आपके प्लांट की सोयल भी यदि हार्डी बन जाती है तो आपको भी इसी तरीके से उसको जब भी वाटरिंग करनी है तो प्रेशर देकर उसको भुरभुरा कर लेना है, ताकि आपके जो वाटरिंग है वो नीचे तक जाए और आधा पॉट गीला और आधा सूखा ना रह जाए। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने जो हार्ड सोयल दिखाई थी उसमें और इसमें कितना अंतर है। इसमें आप देखिए कि पानी कितनी जल्दी ड्रेन हो जा रहा है। और इसी तरीके का अडेनियम सोयल आपका होना चाहिए। वो सोयल भी मेरी ख़राब नहीं है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा पानी देर से ड्रेन होता है, लेकिन जब ड्रेन होना शुरू हो जाता है तो तुरंत हो जाता है। आप देखिए एकदम सूख गया। और इस प्लांट को हमने काफ़ी समय से पानी नहीं दिया था, तो आज हम भी इसको इस तरह से वाटरिंग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं इसके ऊपर जो पानी की कोई धार नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि इसकी सोयल जो है वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी हुई है।
तो हमें ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं ये दिखा रहा था आपको कि सॉफ्ट ये सोयल है तो उसके ऊपर आपको प्रेशर से वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपकी हार्ड सोयल है तो आप उसको प्रेशर दे के भुरभुरा बना सकते हैं। अब आप देखिए, हमारा ये आरसीएन का प्लांट है और हम इसकी जो सोयल है उसको इस तरह से वाटरिंग दे रहे हैं ताकि एक तरह से इसकी पानी के साथ ही गुड़ाई हो जाए। अब आप समझ रहे होंगे कि हम इसको इस तरह से वाटरिंग क्यों करते हैं। हम इसलिए वाटरिंग करते हैं ताकि साथ में इसकी गुड़ाई भी होती रहे। और गुड़ाई के फ़ायदे आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। गुड़ाई करने से क्या होगा, हमारे अडेनियम की जो रूट्स हैं वो इजीली ग्रो होंगी। उनको किसी तरह की ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब नई रूट्स निकलती हैं तो वो बहुत छोटी और सॉफ्ट होती हैं, तो उनको ज़्यादा मेहनत करने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमेशा इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए और इसके अंदर हवा का आवागमन बना रहता है और जो हमारी रूट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है और किसी भी प्रकार का अंदर फंगस नहीं लगता है। वीडियो में बड़े पॉट वाले प्लांट देखकर ये मत सोचिएगा कि ऐसा तो सिर्फ बड़े प्लांट में ही करना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 7 इंच का गमला है और इस गमले के अंदर जो लगा है प्लांट उसको भी आप इसी तरह से वाटरिंग दे सकते हैं। और इसको भी इसी तरीके से आपको, यदि हार्ड सोयल है तो प्रेशर से पानी दे के साइड से, रूट पर प्रेशर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि प्रेशर अगर लगेगा तो वो इंटरनली डैमेज हो जाता है और वही चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। यदि गर्मियाँ होती तो उसका समाधान किया जा सकता था, लेकिन अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो हमें बचाव अभी से करके चलना होगा। आप देख रहे हैं ये मेरे बड़े पोट का सोयल है साइड से और थोड़ा टाइट हो जाता है सूखने के बाद, तो मैं उसको इस तरीके से प्रेशर देकर पूरा सॉफ्ट बना लेता हूँ ताकि मेरी जो रूट्स हैं वो थोड़ा वाइड हो जाएं और आपस में एक दूसरे से गुथे नहीं, क्योंकि उनको जगह कम मिलती है तभी वो एक दूसरे को गूँथ लेती हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक अहम और मेन बात बता देता हूँ कि हमारा प्लांट सर्दियों में रोट क्यों हो जाता है। आपको पता ही होगा, आप खुद भी जानते हैं क्योंकि पानी तो आप ही देते हैं अपने प्लांट को। सर्दियों में अडेनियम के रोट होने की वजह सर्दियाँ नहीं होती हैं, 90% उसकी वजह हम होते हैं, क्योंकि हम गर्मियों में उसको जब पानी देते हैं तो इसी तरीके से उसके कोडेक्स पे चोट मार देते हैं और चोट लगने की वजह से वो इंटरनली डैमेज हो जाता है और जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो वो अपने आप को रिकवर कर नहीं पाता है, क्योंकि उसका डोरमेंसी का टाइम होता है। तो इसी वजह से हमारे मैक्सिमम अडेनियम रोट होते हैं। तो आपको यदि कभी भी पानी दें तो इस तरीके से सॉफ्ट प्रेशर ये वाला ना बनाए, बस इसी तरीके से देंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके कोडेक्स को चोट भी नहीं लग रही है और वाटरिंग भी हो रही है। और आपको मैं बता देता हूँ कि आपको हमेशा अपने अडेनियम प्लांट को शावर नहीं देना चाहिए, यानी कि उसको पूरा नहीं नहलाना चाहिए। आपको 10 दिन में 15 दिन में एक बार उसको वॉश कर लें, यानी कि उसकी लीफ पे जो डस्ट जम जाती है तो उस तरीके से उसको आप वाटरिंग कर सकते हैं और शावर दे सकते हैं। अदरवाइज़ डेली आप मान लीजिए यदि उसको पानी दे रहे हैं तो डेली आपको उसको शावर नहीं देना चाहिए। डेली शावर देने से भी आपके अडेनियम की जो टिप होती हैं, ब्रांच टिप होती हैं, वो भी रोट हो जाती हैं, तो इसलिए हमें डेली शावर नहीं देना चाहिए। अब जैसे ज़्यादा गर्मियां हैं तो 3 से 4 दिन में भी आप दे सकते हैं। और वैसे तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी प्लांट गंदा होता भी नहीं है, तो आप एक हफ्ते के बाद तो दे ही सकते हैं। लेकिन अडेनियम की रूट्स में पानी देने का समय आपको खुद ही निश्चित करना पड़ेगा, उसकी आपको सोयल के ऊपर डिपेंड करता है ये सब। और जैसा आप मेरी सोयल देख रहे हैं तो मेरी सोयल के अंदर पानी जो है होल्ड बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तुरंत ड्रेन हो जा रहा है। यदि मैं इसको डेली या फिर सुबह और शाम दोनों टाइम भी पानी दूंगा तो भी मेरे प्लांट को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि इस समय गर्मियों का समय चल रहा है तो गर्मी में तो वैसे भी ड्राई हो ही जाते हैं ये सब। दोस्तों ये ओपन रूट प्लांट मैं आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, तो मैं आपको बताना चाहता था कि इसको जो वाटरिंग आप करें तो हमेशा इस तरीके से उसकी जो सोयल है धीरे धीरे हटाते रहें। उससे क्या होगा कि इसकी जो रूट इस सोयल से चिपकी हुई हैं वो धीरे धीरे अलग होती जाएंगी और नीचे वाली सोयल के अंदर फिक्स होती चली जाएंगी, तो आपका रूट्स भी हेल्दी रहेगा। दोस्तों ये प्लांट मेरा सोयल बालू मिट्टी जिसे बोलते हैं
और जो राइस हस्क होता है उसको जलाने के बाद हम इसमें मिला के लगाते हैं, इससे भी सॉइल जो है सॉफ्ट होती है। बाकी अभी तक आपने मेरी जितनी भी सॉइल देखी उनमें सबसे बेस्ट सॉइल मेरी यही वाली आपको लगी होगी, जिसके अंदर मैंने सिंडर, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद का मिश्रण बनाया हुआ है। और सबसे बढ़िया रिजल्ट अभी तक उसी का है। आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि पानी हमारा डालते ही वो किस तरीके से एकदम अलग अलग हो जाती है, तो हमारी रूट को ये कैसे बाउंड कर सकती है। मुझे सबसे बेहतर रिजल्ट इसी में मिलता है, तो आप भी इसी तरीके की सोयल बनाने की कोशिश किया करें। आप ये देख रहे हैं मेरा वही ओपन रूट प्लांट है। अब देखिए इसको मैं जैसे इसके सोयल पे प्रेशर मार रहा हूँ, तो इसके अंदर जो रूट्स हैं, जो छोटी छोटी रूट हैं, उन्होंने सोयल को जकड़ा हुआ है। लेकिन अभी ये छूटेंगी नहीं, लेकिन कुछ समय बाद जब वो ड्राई हो जाएंगी, क्योंकि ये ओपन है, तो इस तरीके से ये बिखर जाएंगी। तो सिर्फ जो मोटी रूट्स होंगी वही इसके अंदर बचेंगी, और अननेसेसरी जो बंच होता है, एक नेट बना रहता है, वो ख़त्म हो जाएगा। इस प्रोसेस से आप अडेनियम के अंदर उगने वाली अननेसेसरी रूट्स को हटा सकते हैं बिना कट किए। दोस्तों मैं अब आपको दिखाता हूँ छोटी सीडलिंग पर कैसे हमें वाटरिंग करनी है। आपको इस तरीके से, आपको पाइप के ऊपर जब उंगली रखेंगे तो एक फ्लेम बन जाएगा, उसी तरीके से आपको उसको पानी देना है। उसकी सोयल को नीचे चोट नहीं पहुंचने देनी है, ख़ास तौर से उन सीडलिंग्स के लिए जो पॉली बैग में लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने जो पॉली बैग में वाटरिंग करी है, फ्लेम बनाया था लेकिन डायरेक्ट सोयल पे नहीं मारा था। इसका भी आप सोयल देख सकते हैं कितना अच्छा है, पानी एकदम ड्रेन हो गया है। बल्क में अडेनियम सीडलिंग तैयार करने के लिए पॉली बैग का इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए ये प्रोसेस कारगर रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।